Hello friends, my name is Shanwaz Siddiqui. I'm from Swiss Foreign Language Institute. आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सबसे बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम को पढ़ रहे हैं और वो थीम है बैड कैरेक्टर्स की, निगेटिव कैरेक्टर्स की। और डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फाबेट में जो भी निगेटिव शेड के वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल कर लिया अपनी रिसर्च, अपने हार्डवर्क से, और आप लोगों को सारे वर्ड्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आज ये हमारा जो है वो 5th पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने अपने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया और काफी सारे वर्ड्स को वहां पर सीखा है। आज हम लोग अपने 5th पार्ट पर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस जर्नी को। तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड कैंडी मैन। तो सबसे पहला वर्ड कैंडी मैन। दोस्तों, कैंडी मैन कौन होता है? बहुत ही खूबसूरत वर्ड है कैंडी मैन। नशीले पदार्थ बेचने वाला पर्सन, वो पर्सन जो चरस, गांजा, अफीम, हशीश या किसी भी नशे को या ड्रग्स को बेचता है। तो आप समझ लीजिए कि ड्रग सेलर इज कॉल्ड कैंडी मैन। तो नशीले पदार्थ बेचने वाला पर्सन कैंडी मैन कहलाता है। इसी को पी अल्फाबेट से हम लोग पढ़ेंगे पेडलर। तो यही वर्ड पी से होता है पेडलर। पेडलर का मतलब नशीले पदार्थ बेचने वाला और कैंडी मैन का मतलब भी हो गया नशीले पदार्थ बेचने वाला पर्सन। तो आप इसे ड्रग सेलर भी बोल सकते हैं। तो ड्रग सेलर इज कॉल्ड कैंडी मैन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड चीट। दोस्तों, चीट का मतलब होता है धोखेबाज। वो व्यक्ति, वो पर्सन जो दूसरों को धोखा देता है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं चीट। तो धोखा देने वाला पर्सन, धोखेबाज इज कॉल्ड चीट। तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जो दूसरों को धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? चीट बोलते हैं। तो धोखेबाज, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत धोखेबाज है, तो ही इज अ चीट, ही इज अ बिग चीट। कई बार लोग उससे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक वर्ड चीटर होता है, तो भाई चीटर भी धोखेबाज होता है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस इसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं और चीटर को हम लोग नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है और इसको हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं। तो आप चीट बोलेंगे तब भी सही है, अगर आप चीटर बोलेंगे तब भी ये वर्ड सही है। तो चीट का मतलब धोखेबाज और चीटर का मतलब भी होता है धोखेबाज। तो लोगों को धोखा देने वाला पर्सन इज कॉल्ड चीट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड क्रिटिक। दोस्तों, क्रिटिक कौन होता है? ये होता है आलोचक। इसे हम लोग बोलते हैं समीक्षक। मतलब वो पर्सन जो लोगों की निंदा करता है, लोगों को क्रिटिसाइज करता है, लोगों की आलोचना करता है। तो आलोचक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिक। तो क्रिटिक हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं दोस्तों। क्रिटिक्स अगर जिंदगी में नहीं होंगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? तो क्रिटिक्स का होना हमारी लाइफ में जरूरी है। कोई हमारी आलोचना करता है तभी हम लोग आगे कुछ करके दिखा पाते हैं। तो क्रिटिक्स का मतलब हो गया आलोचक, आपकी आलोचना करने वाला, समीक्षक, किसी भी चीज की समीक्षा करने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड होता है क्रूक। CROOK, क्रूक। क्रूक का पहला मीनिंग तो हो गया बेईमान व्यक्ति, बेईमान पर्सन। तो बेईमान को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूक। तो क्रूक इज कॉल्ड बेईमान। और जो लोग अपराधी या क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, उनको भी क्रूक कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, तो आप कहेंगे ही इज अ क्रूक। तो एक तो बेईमान व्यक्ति, बेईमान पर्सन, उसे हम लोग क्रूक कहते हैं। और दूसरे जो लोग क्रिमिनल्स या अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसे भी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूक। तो अपराधी या फिर बेईमान इज कॉल्ड क्रूक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है क्रूसेडर। क्रूसेडर। दोस्तों, एक क्रूसेडर कौन होता है? इसे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा जिहादी। अब ये जिहादी कौन है? वो पर्सन जो धर्म के लिए लड़ाई करता है, जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? क्रूसेडर कहलाता है। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आजकल लोग इंसानियत को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आजकल लोग अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो पर्सन जो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई करता है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? क्रूसेडर। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जिहादी। इसी को हम लोग बोलते हैं जिहादी। तो जिहादी को बोला जाता है क्रूसेडर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड कल्प्रिट। कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट। दोस्तों, कल्प्रिट वर्ड हम लोग दोषी के लिए यूज करते हैं, या हम लोग मुजरिम के लिए यूज करते हैं, या वो पर्सन जिसने कोई गलत काम किया हो, जिसने कोई जुर्म किया हो, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं कल्प्रिट। तो कल्प्रिट का मतलब हो गया दोषी,
या वो पर्सन जिसने कोई क्राइम किया हो, इस ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं कल्प्रिट। तो दोषी को आप क्या बोलते हैं? कल्प्रिट। कल्प्रिट इज कॉल्ड दोषी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड सिनिक। CYNIC, सिनिक। दोस्तों ये सिनिक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूं, आप लोग भी उसको जरा ध्यान से नोट करेंगे और इस पे स्टार वगैरह बना लीजिए। तो सिनिक ये कौन होता है? सिनिक कैसा पर्सन होता है? वो पर्सन जो दूसरों को स्वार्थी समझता है, वो पर्सन जो दूसरों को सेल्फिश समझता है, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? सिनिक कहलाता है। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को या दूसरों को सेल्फिश समझने वाला, दूसरों को स्वार्थी समझने वाला पर्सन क्या कहलाता है? सिनिक। इसी का एडजेक्टिव वर्ड भी बड़ा फेमस है, लोग बोलते हैं सिनिकल। तो सिनिकल वर्ड सिनिक से ही बना है। सिनिकल, कुछ लोग सिनिकल सोच के होते हैं तो उनकी सोच सिनिकल है, मतलब कि वो हर इंसान को, हर व्यक्ति को स्वार्थी समझते हैं, सेल्फिश समझते हैं। तो यहां पर सिनिक वर्ड है। सिनिक का मतलब हो गया वो पर्सन जो दूसरों को स्वार्थी समझता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को सिनिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड चार्ली। CHARLIE, चार्ली। दोस्तों चार्ली का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। तो जो लोग बेवकूफ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, ऐसे लोग हम लोग कहते हैं चार्ली। तो स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड चार्ली। दोस्तों मैं आपको लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है कि डिक्शनरी में सबसे ज्यादा जो वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा सिनोनिम जो वर्ड्स हैं, वो स्टूपिड पर्सन के लिए ही हैं। इसके लिए मैंने आपको एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जिसमें कम से कम डिक्शनरी के 50 to 60 वर्ड्स जिनका मतलब स्टूपिड पर्सन या बेवकूफ होता है, उनको मैंने वहां पर पढ़ाया है। तो आप लोग उस वीडियो पे जाके वहां सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में हेड आता है तो इस तरह के वर्ड्स स्टूपिड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एयर हेड, बूफ हेड, बोन हेड, ब्लॉक हेड, बर्ड हेड, डिग हेड, डंडर हेड, टाइट हेड, पिग हेड, फैट हेड। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो स्टूपिड पर्सन के लिए ही यूज किए जाते हैं। बोजो, चार्ली, डोल्ड, डफर, डम्बो, बिम्बो, निटविट, हाफ विटेड, डल विटेड, स्लो विटेड, विटलेस, नट्स, टॉसर, स्टूपिड, सब का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन या बेवकूफ। तो दोस्तों चार्ली, अगर किसी के बारे में यह बोलूं कि ही इज चार्ली या डोंट बिहेव लाइक चार्ली, तो आप समझ जाइएगा कि स्टूपिड की तरह से बिहेव मत करो, बेवकूफों की तरह से बिहेव मत करो। तो डोंट बिहेव लाइक चार्ली। तो स्टूपिड पर्सन को हम लोग कहते हैं चार्ली। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है चैटर बॉक्स, और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान वर्ड है। आप सभी को पता है कि जो लोग बातूनी होते हैं, जो लोग बात करने के बहुत शौकीन होते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो जैसे मैंने कहा बसंती चैटर बॉक्स, तो आपने देखा ना बसंती बहुत बातें करती हैं, तो बसंती इज अ चैटर बॉक्स। तो बातूनी के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं चैटर बॉक्स। दोस्तों बातूनी के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। ये एक वर्ड है जो नाउन है, चैटर बॉक्स, बातूनी। अभी इसी से पढ़ेंगे चैटी बातूनी, गैबी बातूनी, गैरुलस बातूनी, टॉकेटिव बातूनी, वर्डी बातूनी, और उसी को हम लोग बोलते हैं लोकेशस बातूनी। लेकिन यहां पर ये वर्ड नाउन है चैटर बॉक्स। तो जैसे मैंने कहा शी इज चैटर बॉक्स, तो आप समझ गए कि वो बहुत बातूनी है। तो बातूनी के लिए इस वर्ड को यूज करेंगे चैटर बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर डिक। क्लेवर डिक, जैसा कि आपको क्लेवर से हिंट मिल रहा है कि वो लोग जो बड़े चतुरे होते हैं, वो लोग जो बड़े सयाने होते हैं, वो लोग जो बड़े दिमागदार होते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्लेवर डिक। तो मैंने कहा वो बहुत चतुरा है, हिज क्लेवर डिक, और बहुत सयाना है तो हिज क्लेवर डिक। तो चतुरे के लिए या सयाने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं क्लेवर डिक। तो वो पर्सन जो बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं क्लेवर डिक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कई सारे नए वर्ड्स को आप लोगों ने सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो लोग भी कुछ अच्छे नए वर्ड्स को सीख सकें। और मैं बार बार इस बात को, हर वीडियो में इस बात को हाईलाइट करता हूं कि आप में से जितने भी लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग बहुत सीरियस नोट पे नोट्स बनाएंगे, नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहेंगे। दोस्तों ये जो लिस्टिंग मैं आपको दे रहा हूं, यह लिस्टिंग आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहां पर ये सारे वर्ड्स आपको एक साथ लिखे मिल जाएं। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके पास ही वो वर्ड्स होंगे, एक प्लेस पर, एक जगह पर, एक ही थीम के। दोस्तों फिर से मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।